नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे सन 2026 के राशिफल के बारे में, ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में। देखिए, इसमें हम देखेंगे कि क्या आपकी किस्मत में कुछ नया होने वाला है, क्या कोई परिवर्तन है, या वैसे ही चलेगी, बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा। आपकी अगर आपकी जॉब है तो उसमें कोई फ़ायदा है, आपकी प्रमोशन हो रही है या नहीं हो रही है, और फैमिली लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। आपको हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है, अगर हैं तो फिर उसका उपाय क्या है। स्टूडेंट लाइफ में कोई कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के राशिफल के बारे में। और हाँ, अगर आपको पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, तो उसके लिए नंबर जो है स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस के लिहाज से देखिए, ये समय आपके लिए, स्पेशली मिथुन राशि वालों के लिए, बिजनेस के लिहाज से ये समय जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। कहीं से कोई बहुत बड़ी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, अगर परेशानी है तो सफलता भी 100% है। आप अपना फोकस अपने बिजनेस पर करिए, आप 100% ग्रो करोगे उसमें। कहीं से कोई इशू दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर कोई परेशानी आती है तो साथ के साथ उसका समाधान भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिजनेस के लिहाज से ये समय बढ़िया रहने वाला है। सुख समृद्धि बढ़ेगी आपकी, व्यापार आपका ग्रो करेगा, 100% ग्रो करेगा, भाग्य साथ देगा आपका। आप जितनी मेहनत करोगे उससे कहीं ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी आपके बिजनेस में, आपके काम में। आपका जो भी बिजनेस है, जैसा भी बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, ग्रो करेगा ही करेगा। हाँ, आपकी कुंडली अगर साथ दे रही है, आपके ग्रह फेवर कर रहे हैं ना गोचर के हिसाब से, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। कुछ लोगों को होता है कि वैसे तो नॉर्मली प्रेडिक्शन यही होती है कि हाँ ठीक है, बट अगर आपकी प्रेडिक्शन कहीं मैच नहीं कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में कोई दोष है। तो आप उसको एनालाइज करवाइए, उसके उपाय ढूंढिए, करिए, आपको समाधान मिल जाएगा उसका। रुका हुआ धन आपका वापस मिलेगा। कहीं पर भी आपका सरकारी या किसी भी तरह का कोई भी पैसा फंसा हुआ था, तो अभी कोशिश कीजिए, इस साल आपको वापस मिल जाएगा। बिजनेस ग्रो करेगा। धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़िए। 100% सफलता है आपके भाग्य में। सोच समझ, हाँ, ज़मीन में या किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो बिना सोचे समझे ना कीजिएगा, सोच समझ कर कीजिएगा। उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देख लीजिएगा, कहीं कोई झगड़े वाली प्रॉपर्टी ना हो, या कोई ऐसा बिज़नेस ना हो जिसमें बाद में प्रॉब्लम्स हो, या कोई प्रॉब्लम वाला बिज़नेस हो, तो उसमें इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर कीजिएगा, ठीक है जी। अगर आप कोई नया बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बढ़िया समय है। और अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो फिर देर किस बात की, ये साल आपके लिए ही है। इस पे फोकस कीजिए, काम पे, अपने पे, अपना एक, मतलब एक अपना एक बनाइए कि हाँ ये प्रोजेक्ट है, इसको मैंने इतनी टाइम में कंप्लीट करना है। अपना एक लक्ष्य फिक्स कीजिए और उस पे काम करना शुरू कर दीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। हर एक काम में थोड़ी बहुत परेशानियां जो होती है ना, वो रहती ही रहती हैं, बट हमें ग्रो करना है तो हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा, अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा ना। ग्रो करोगे आप। कर्ज लेने से बचिएगा। और हाँ, अगर आप कर्ज उतारने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कर्ज आपके उतरेंगे ही उतरेंगे, और किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से भी फायदा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कोई पुराना कर्ज उतारना है तो उसके लिए भी ये बढ़िया समय है। आगे बढ़ते रहिए, ये साल आपके लिए है, ये समय आपके लिए है। ग्रो कीजिए, अपना फोकस अपने काम पर ही रखिएगा। अभी हम बात करेंगे जॉब वालों की। तो जॉब के लिहाज से ये समय आपका बढ़िया रहने वाला है, 100% सक्सेस है। आपको करना क्या है, नंबर एक तो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर रहना है। दूसरा, बेईमानी नहीं करनी है, ईमानदार रहिएगा अपने काम के प्रति। कहीं ना कहीं जब आप लापरवाह होते हैं, जब आप कुछ भी गलत सोचते हैं, तो वहां पर फिर आप फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा और ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा। अपनी जॉब पर ईमानदार रहिए, अपने काम के प्रति वफादार रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी। प्रमोशन के योग भी है और सफलता भी है, नई जिम्मेदारियां भी है, बट ईमानदारी मस्ट है इस समय आपके लिए। भागदौड़ है, खर्च है, बट नई इनकम के सोर्सेस भी दिखाई दे रहे हैं। सफलता भी मिलेगी ही मिलेगी आपको। जॉब के लिए ये समय बढ़िया है, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और किसी के साथ भी ऑफिस में फालतू की बहसबाजी में आपको नहीं पड़ना है।
अभी हम बात करेंगे फैमिली लाइफ की। तो फैमिली लाइफ के लिहाज से थोड़े बहुत इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। फैमिली के प्रति आपको रिश्तों को लेकर आपको सजग रहने की ज़रूरत है, रिश्तों को सहेज कर रखने की ज़रूरत है। फैमिली लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानियां दिखाई दे रही हैं। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि वो इश्यूज आपकी तरफ से क्रिएट ना हो। धैर्य के साथ रहिएगा, संयम के साथ रहिएगा, हर परेशानी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि घर में किसी के साथ भी फालतू की बहसबाजी में ना पड़े, कोई भी इशू क्रिएट आपकी तरफ से ना हो। रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, तो थोड़ा सा सॉफ्टली बिहेव कीजिएगा फैमिली के साथ। फैमिली लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानियां रह सकती हैं। सामाजिक दायरा बढ़ेगा आपका, सोशल स्टेटस बढ़ेगा आपका, और वहीं से उस सामाजिक दायरे से आपको कहीं ना कहीं बिजनेस बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। अचल संपत्ति बढ़ेगी आपकी, जैसे गाड़ी खरीद सकते हो आप, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, किसी भी तरह की चल अचल संपत्ति खरीदने के योग दिखाई दे रहे हैं इस साल। संतान की तरफ से अच्छे ही न्यूज़ मिलेगी आपको, संतान को सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी इश्यूज उनको आ रहे थे, चाहे पढ़ाई है, चाहे उनकी शादी नहीं हो रही थी, या किसी भी तरह का कोई भी इशू था, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। संतान को आपकी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। 100% संतान सुख या संतान की तरफ से कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार मिलने के योग हैं इस साल। आपको कर्ज कम होंगे, और साथ के साथ कर्ज अवॉइड कीजिएगा लेने से। कोशिश कीजिएगा कर्ज ना लें। खर्च कंट्रोल करेंगे तो कर्ज भी आपके उतर ही जाएंगे। घर में शुभ मांगलिक कार्य होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर भी आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, तो अभी कोशिश कीजिए, आपको वापस मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है इस साल आपको। और हाँ, संतान को अगर कोई पढ़ाई को लेकर कोई इश्यूज थे ना, तो वो भी अभी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ की। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक है, आप मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी आपको। आपने जितनी भी पहले मेहनत की ना, तो उसका भी आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जब भी आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं ना, उस सभी के आपको बढ़िया से रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अपनी स्टडीज पर फोकस रखिएगा, और थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी मेंटेन करके रखिएगा। आपको 100% आपकी पढ़ाई में 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। जितनी आपने पहले पुरानी मेहनत की है ना, उसका भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और बहुत बढ़िया और शानदार रहने वाला है ये समय आपके लिए, अगर आपने पहले मेहनत की है तो। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोई पौराणिक बीमारी आपको तंग कर सकती है, और सबसे बड़ी बात, आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना है इस साल। तो अभी हम लास्ट में आते हैं उपायों पर। तो उपाय की बात करें तो नारायण की पूजा कीजिएगा, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। सारा साल अगर आप नारायण की पूजा करते हैं, तो आपका उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे और लाभ भी होगा। तो ये था हमारा मिथुन राशि का साल 2026 का राशिफल। बट अगर आपको किसी तरह भी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, तो आप नीचे जो स्क्रीन पर नंबर है, वहाँ पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट राशिफल के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू।